Okay students, now in this video let's do the exercise of this chapter. इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करते हैं। पहला एक्सरसाइज हमने आपको पहले ही कराया था, ठीक है। तो आपको अपने बुक में पेंसिल से ये सब लिखना पड़ेगा। ब्रेड आपको बेकरी शॉप पे मिलता है, मिल्क आपको डेयरी शॉप पे मिल जाएगा, वेजिटेबल्स आपको ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएंगे एंड स्टेशनरी आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ब्रेड, मिल्क और वेजिटेबल्स कभी कभी क्या होता है कि वो एक ही दुकान पर मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ शॉपकीपर क्या होते हैं, वो एक ही साथ सब सामान रख लेते हैं, ओके। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये शॉप एक ही शॉप भी हो सकता है, ओके। नाउ सी द एक्सरसाइज हियर। हु सेज दीज लाइन्स। अब ये लाइन्स कौन कहता है, हमें ये चीज़ लिखना है यहाँ पे। आर माई यूनिफॉर्म्स रेडी मिस्टर पॉल। तो मिस्टर पॉल से मिसेस कुमार पूछती हैं कि क्या मेरे यूनिफॉर्म्स रेडी है। तो आप मिसेस कुमार यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। नाउ सी सेकेंड वन, येस हियर दे आर। तो मिस्टर पॉल कहते हैं हाँ यहाँ पर हैं वो। तो मिस्टर पॉल आप इसमें लिखेंगे कि क्योंकि ये मिस्टर पॉल ने कहा। थर्ड वन, कम लेट्स गो इनसाइड। तो जब उमा को डॉक्टर नायर ने कहा कि अब तुमने देख लिया चिड़िया को और उनके अंडों को, अब तुम अंदर चलो, तो ये डॉक्टर नायर कहते हैं। तो अब यहाँ डॉक्टर नायर लिख लीजिए। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, इसके लिए आपको PDF फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेलिंग फिल करने हैं, ठीक है। इसमें आपको अपोजिट लिखना है। सी 2 नंबर पर नियर लिखा हुआ है, नियर का अपोजिट आपको लिखना है। उस ब्लॉक में जो 2 नंबर दिया है फार लिखना है आपको, ठीक है। FAR, F पहले से लिखा है, R पहले से लिखा है, आपको उसमें A फिल करना है। अब जैसे जैसे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा होगा अगर आप बुक्स लेकर फिल करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड, डर्टी का उल्टा होगा क्लीन। लाइट का उल्टा होगा डार्क। 6, क्लोज का उल्टा होगा ओपन। नाउ सी द डाउन वन। 1, लार्ज का उल्टा क्या होगा स्मॉल। देखिए हमने पहले लिखा है ना SMALL स्मॉल। आउटसाइड, इनसाइड, हमने देखिए इनसाइड लिखा है ना 7th वाले में, क्लीन के बगल में। नाउ सी फुलिश का होगा क्लेवर। ओल्ड का आप क्या कर सकते हो यंग, ओके। ओल्ड मतलब बूढ़ा यहाँ पर है, यंग मतलब जवान, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सी हियर, आपको नीचे दिखेगा से इट राइट। अब आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, जैसे डे, मे, वे, हे। तो इसमें आखिरी के जो वर्ड्स हैं वो सेम है, इस वजह से ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साउंड एक जैसा है। अब सेकंड वाला देखिए, मेल, रेल, टेल एंड आई हैव रिटन वन फॉर यू सेल, ठीक है। सेल मतलब तैरना होता है, ठीक है। समुद्र पर जो नावें होती हैं वो सेल करती हैं, ओके। थर्ड वन, बेक, सेक, टेक एंड मेक। मेक का क्या मतलब है बनाना, ओके। ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो मैंने सेम स्पेलिंग के वर्ड्स आपके लिए फिल किए आंसर में। नाउ सी, fill in the missing vowels A, E, I, O or U to find out who these people are. One has been done for you. अब आपको जो इसमें क्या भरना है, सेंटेंस पढ़कर आपको बताना है कि ये कौन है। फर्स्ट वन, आई स्टिच योर यूनिफॉर्म। मैं तुम्हारे कपड़े सिलता हूँ। हु इज़ दिस, कौन है ये, टेलर। तो ये आपके लिए फिल है पहले से, TAILOR, टेलर। आई लुक आफ्टर योर गार्डन। आपकी गार्डन की देखभाल कौन करता है, सी गार्डनर, GARDENER, गार्डनर।
आई हेल्प यू स्टे सेफ। आपको सेफ कौन रखता है चोर से और सब चीज़ों से? पुलिस, POLICE, पुलिस। आई कीप वॉच एट योर स्कूल गेट। आपने अपने स्कूल गेट पर देखा होगा ना, वॉचमैन रहते हैं, उनको गार्ड कहते हैं, क्योंकि वो हमारा गार्ड करते हैं, हमको गार्ड करते हैं किसी भी स्ट्रेंजर से, ठीक है। GAURD, गार्ड। योर पेरेंट्स बाय राइस एंड शुगर फ्रॉम मी। अब आपके पेरेंट्स राइस और शुगर कहाँ से लेते हैं? ग्रोसर से। ग्रोसर वो शख्स है जो ये सामान बेचता है, GROCER। सिक्स्थ, यू कम टू मी व्हेन यू हैव अ टूथ-एक। टूथ-एक का क्या मतलब है? जब आपको दांतों में दर्द होता है, एक होता है, ठीक है। ACHE को एक पढ़ते हैं, इसका मतलब दर्द। तो आप कहाँ जाते हो? डेंटिस्ट, DENTIST, makes dentist. Okay, now see, let's read or study few parts of grammar in this chapter. Words used in place of naming words. अब आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउन की जगह पर, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ओके। तो इनकी जगह पर अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउ सी, फर्स्ट पिक्चर देखिए, दिस इज़ डॉक्टर नायर, ही इज़ अ डेंटिस्ट। अब सेकेंड सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ही लिखा हुआ है। ही का मतलब हिंदी में वह होता है, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। हम यहाँ पर डॉक्टर नायर ही लिखते हैं क्योंकि डॉक्टर नायर इज़ अ डेंटिस्ट, पर हमने और आसान करने के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन मतलब किसी नाम के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ही, शी, दे, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर, किसी नाम के जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउ सी, दिस इज़ मिसेस कुमार, दिस इज़ मिसेस कुमार, शी इज़ अ पुलिस वुमन। तो यहाँ पे शी इस्तेमाल किया गया है मिसेस कुमार की जगह पर। शी इसलिए क्योंकि वो वुमेन है, औरत है, एंड ही बॉयज़ और मैन के लिए लगता है, मैन के लिए लगता है। नाउ सी, दे हैव कम टू मिस्टर पॉल। दे कौन? डॉक्टर नायर एंड मिसेस कुमार, तो इनकी जगह पर दे लिखा गया है। ही स्टिचेस क्लोथ्स, मिस्टर पॉल की जगह पर ही लिख गया है, तो ये सब प्रोनाउन है, ओके। द वर्ड्स आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, ओके। नेमिंग वर्ड्स नाउन की जगह पर इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ सी, इधर एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ओके। नाउ सी, फर्स्ट वन, आई एम अ पुलिस वुमन, यू कैन कम टू मी एनी टाइम। शी इज़ हेल्पफुल, आई लाइक हर। तो जो कुछ भी आपको ब्लू से दिख रहा है वो प्रोनाउन है। द गार्डनर गेव मी दीज फ्लावर्स, आई थैंक्ड हिम। वी वॉन्ट टू सी द बर्ड्स एग्स, प्लीज शो देम टू अस। दे आर टाइनी, वी शुड नॉट टच देम। तो आपको जो कुछ ब्लू से दिखा वो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। दे आर टाइनी, कौन दे है यहाँ पर? बर्ड्स। द बर्ड्स आर टाइनी, वी शुड नॉट टच बर्ड्स। तो बर्ड्स की जगह पर दे एंड देम लगाया है ग्रामर के हिसाब से, ओके। साइड में देखिए क्या लिखा है, इन अ सेंटेंस आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। तो जो ये वाले प्रोनाउन हैं इनको हम लोग एक्शन वर्ड के
पहले इस्तेमाल करते हैं। एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और उस वर्ड को जैसे प्ले, ईट, ओके, ये सब एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, इनके पहले इस्तेमाल होता है। ओके, द वर्ड्स मी, हिम, हर, अस एंड देम आर यूज्ड आफ्टर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। तो जब मी, हिम और हर, अस एंड देम इसकी बात करें तो ये एक्शन वर्ड के बाद इस्तेमाल होता है। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब्स, ठीक है, काम करने वाले शब्द, काम करके जो हम काम करते हैं उस काम को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे प्ले, ईट, ठीक है, रन, ये सब हैं एक्शन वर्ड्स आपके। रिमेंबर, वी यूज़ द वर्ड इट फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। याद रखिएगा, इट जो आपका प्रोनाउन है ये एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ सी, आपको यहाँ पर प्रोनाउन को, नेमिंग वर्ड्स को, जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स की जगह इस्तेमाल हुए हैं उनको अंडरलाइन करना है। सी, प्लीज़ कम विद मी। मी यहाँ पर किसी इंसान का नाम होना चाहिए था, पर यहाँ पर मी लिखा है, ठीक है। अ स्नेक फ्राइटेंड अस। अस की जगह पर किसको उस स्नेक ने डराया उसका नाम लिखना चाहिए, पर नाम की जगह पर अस लिखा है। गिव दिस ग्रीन पेंसिल टू गीता, इट बिलोंग्स टू हर। हर की जगह पर यहाँ पर गीता होना चाहिए था, पर और आसान करने के लिए सेंटेंस को हमने हर लिखा है। Amit and Nancy got the first prize. Their teacher praised them. तो देयर एंड देम की जगह पर बच्चों का नाम होना चाहिए था, अमित एंड नैन्सी का, ठीक है। अशोक waters the plants every day. He takes good care of them. He अशोक है, ठीक है, them plants हैं, पर इनकी जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। इसको आपको अंडरलाइन करना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। नाउ सी, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। सी द फर्स्ट वन, जय एंड तारा प्ले टेनिस। जय एंड तारा दो शख्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर दे लगाएंगे। ही एक लड़के के लिए लगाते हैं या एक आदमी के लिए लगाते हैं, ठीक है। जब दो लोग हैं या दो से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम लोग दे लगाएंगे। माई कैट इज़ स्लीपिंग। अभी हमने आपको बताया था कि जानवरों के लिए और सामान के लिए आपको इट लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इट लिखोगे। इट इज़ नॉट वेल, कैट इज़ नॉट वेल। माई पेरेंट्स लव मी, आई लव देम टू। तो यहाँ पर देम होगा, ठीक है। देम की जगह पर पेरेंट्स होना चाहिए था, पर और आसान करने के लिए हमने यहाँ पर देम लिखा है, ठीक है। देम मतलब उन्हें, ठीक है। आई लव देम टू। अली इज़ बिज़ी, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। अब अली यहाँ पर अकेला लड़का है, इसलिए हम ही लगाएंगे एज अ प्रोनाउन। मदर इज़ हैप्पी विथ सुमित एंड मी, शी विल टेक अस आउट टुडे। शी कौन है? मदर है, एक औरत है, तो उनके लिए शी लगेगा, ओके। शी विल टेक अस आउट टुडे, हमें वो बाहर ले जाएंगी, ठीक है। प्लीज़ पुट अ टिक मार्क एज वेल एज राइट द आंसर इन द ब्लैंक गिवन, ओके। नाउ सी, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लास में कुछ बच्चे हैं और टीचर उनसे पूछ रही हैं कि आपको क्या बनना है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ऐसे ही मैच किया है कि अगर क्लास में लारा है तो उसने कहा कि उसे डॉक्टर बनना है या नर्स बनना है। जोया ने क्या कहा? उसे पुलिस वुमेन बनना है, ठीक है। अजॉय ने क्या कहा? उसे डेंटिस्ट बनना है। अदिति ने कहा कि उसे पेंटर बनना है। राम ने कहा कि उसे पायलट बनना है या पुलिस वुमेन बनना है, ओके। तो आपको क्या बनना है ये आप जानते हो, एंड आपको वो बन के दिखाना है
एंड उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, तो आप इसके हिसाब से नाम से ये मैच कर दो। ओके, now I would stop this video. The explanation and the exercise of this chapter is completed. Please do write the exercises in your book neatly and write the question answers in your copy as well. Okay, please complete your homework as soon as possible. Thank you.